इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मान्यवर के शोरूम में पहुंच जाता हूँ, जिसको देखो वो शादी कर रहा है, WHO से बाहर कर लिया, पेरिस डील से बाहर कर दिया, ये डाइवोर्स कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। आतंक का दूसरा नाम डोनाल्ड ट्रम्प। बीजेपी वाले इंडियाज गॉट लेटेंट की पैरोडी बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी शार्क टैंक की पैरोडी बना रहे हैं, और कांग्रेस IIT बाबा हैज नो ग्रेविटास, नो स्पिरिचुअल ज्ञान टू गिव, जस्ट सम पॉइंटलेस रेंट अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विल सून बी सीन इन बिग बॉस। जेनजीज, तुम्हारे पापा की नोरा फतेही है। चाहे आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को यूज करते हो, अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो अचानक से आपकी सिम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको बस 20 पुनीत सुपरस्टार इज मोर सिविलाइज्ड देन दीस। फिर बोलते हैं हर जगह मार क्यों खाते हैं। मतलब अमेरिका में या तो अब आप मेल हो या फीमेल हो या क्यों हो। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। देखो, ज्यादा कुछ माल मसाला नहीं है इस हफ्ते। इस टाइम पे देश में सिर्फ दो चीजों की खबरें आ रही हैं, शादी और डाइवोर्स। जिसको देखो शेरवानी पहने माला डाले खड़ा हुआ है। नीरज चोपड़ा, एमी वे बंटाई, दर्शन रावल, अरमान मलिक, जो एक टाइम पे अपना सिंगल रिलीज करते थे, खुद डबल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मान्यवर के शोरूम में पहुंच जाता हूँ, जिसको देखो वो शादी कर रहा है। 25 के हुए नहीं, उन्हें ब्याह रचाना है, और जिनको ब्याह करे हुए 20-25 साल हो गए, उन्हें वापस जाना है। अरे मैं भी क्या इन सब बातों में लग जाता हूँ, न्यूज बताने आया था मैं। भैया आपका क्या सीन है? आप तो लव मैरिज करोगे। यहाँ लाइक नहीं मिल रहा मुझे, तुम लव की बात कर रहे हो। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप, इस आदमी ने आते ही साथ आग लगा दी है। 20 तारीख को इनका शपथ समारोह हुआ, और उसके बाद हे हाय तौबा अल्लाह भाई गुरु। ऐसी एवरीवन न्यू दैट Donald Trump, after coming to power, would make major policy changes in US one day. That one day came on day 1. इसने पहले ही दिन साइन किए 26 ऑर्डर्स। मेरे जोमेटो पे नहीं है इतने। आते ही साथ सबसे पहले इसने बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी। अबे अमेरिका की बात हो रही, किसने बिठाया इसको? आते ही साथ अमेरिका को WHO से बाहर कर लिया, पेरिस डील से बाहर कर दिया। मतलब इतने रिश्ते नाते तोड़े कलेसी आदमी ये डाइवोर्स कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर कर दिया। एक नेशनल एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करके ऑयल ड्रिलिंग के दरवाजे खोल दिए। सीधा बोल दिया कि क्लाइमेट चेंज वो तो नहीं है। तो लोगों ने बोला फिर क्या है? तो बोला जेंडर, वो भी सिर्फ 2। तो उसने बोला या तो मेल या तो फीमेल, ये नॉन बाइनरी, जेंडर डाइवर्सिटी, DEI नहीं। मतलब अमेरिका में या तो अब आप मेल हो या फीमेल हो या क्यों हो। दे देम 10 सो फार। के साथ ही साथ चाइना, कनाडा, कई सारी कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाने जा रहा है। H1B, B1, B2, कई सारे वीजा कैंसिल करने जा रहा है। आतंक का दूसरा नाम डोनाल्ड ट्रम्प। क्योंकि ऑब्वियसली इमिग्रेशन एक बड़ा इशू था। अब इसमें ना एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ध्यान से सुनना, बताता हूँ। अब यूएस में क्या होता है, वहां पे सिटीजनशिप बाय बर्थ चलती है। मतलब बेसिकली अगर कोई भी एक कपल है जो इमिग्रेंट्स है, जिनके पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन अगर उनका बच्चा यूएस में पैदा होता है तो द बच्चा बिकम्स अ यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये वहां का लॉ है। तो इसने उसको चेंज कर दिया। इसने बोला अब ऐसा नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स इमिग्रेंट है और अगर उनमें से किसी एक के पास भी अगर ग्रीन कार्ड नहीं है, तो भाई वो बच्चे को यूएस सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी। और ये जो ऑर्डर होगा ये इंप्लीमेंट होगा 20 फरवरी से। तो अब हो क्या रहा है कि जो वहां पे इमिग्रेंट कपल्स हैं, वो वहां पे जा रहे हैं और कह रहे हैं हमको C सेक्शन डिलीवरी करनी है, कोई दिक्कत नहीं, 9 महीने कोई जरूरत वाली बात नहीं है, हम 7-8 में निकाल दो, हम काम चला लेंगे। वहां के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि प्री मैच्योर C सेक्शन डिलीवरी की इंक्वायरीज भैया आसमान छू दी है। बेसिकली तुम डेस्परेशन देख रहे हो कि कितने लोग चाहते हैं कि भाई यूएस की सिटीजनशिप मिल जाए। अगर आप में से कोई एक ऐसा हो जिसका भाई रिश्तेदार, दोस्त वगैरह अगर यूएस में हो, तो वहां पे वीजा, ग्रीन कार्ड बिल्कुल मिल जाता है, तो पागल ही हो जाता है आदमी। कितने सारे H1, B1, B2 स्पाउस वीजास वाले हैं जो हैं वहां पे काम कर रहे हैं और तिकड़म लगा रहे हैं कैसे भी करके सिटीजनशिप मिल जाए, हमें वापस भारत देश न जाना पड़े। इनका राष्ट्रवाद सिर्फ 2 दिन आता है, एक 15 अगस्त और दूसरा मोदी जी का बर्थडे। चलो डैलस से अब दिल्ली की तरफ आते हैं। चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। झाड़ू का बटन दबाना अगर 24 घंटे बिजली चाहिए तो बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, कौन से मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ा जा रहा है? स्पीचेस सुनी है मैंने। बेसिकली भाई हर पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेल रही है। बीजेपी बात कर रही है ऑन हिंदू मुस्लिम, रोहिंग्या इमिग्रेशन, 2020 राइट्स। आम आदमी पार्टी बात कर रही है एजुकेशन, फ्री बिजली पर, और कांग्रेस बात कर रही किस पे कर रही है? कांग्रेस बात कर रही है ना, कुछ तो कर ही रही होगी कांग्रेस का एजेंडा। जैसे ही मुझे पता लगता है
कि उनको पता लग गया है, मैं बता दूंगा आपको। 5 तारीख को वोटिंग होगी, लगभग 700 कैंडिडेट 70 सीट्स पर खड़े होंगे। एंड व्हिच आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू लुक आउट फॉर? ऑब्वियसली नई दिल्ली की सीट, जहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े हैं बीजेपी का परवेश वर्मा, और कांग्रेस के भी कोई खड़े ही है। एंड देन अनदर क्लोजली कंटेस्टेड सीट वुड बी कालकाजी, जहां पर अतिशी के सामने बीजेपी के रमेश बिदुरी हैं। रमेश बिदुरी कैन ऑल्सो बी द सीएम कैंडिडेट ऑफ द बीजेपी। एंड देन ऑब्वियसली पतपड़गंज, जहां पर कुछ तो राजा वाली बात हो रही है साहब। अच्छा, इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 7 पॉइंट हैं जिन पे बीजेपी को चैलेंज किया है, एंड दे कॉल इट देयर मैनिफेस्टो। ऑल्दो आम आदमी पार्टी की जैसे रीसेंट पॉलिटिक्स रही है, उससे मेरे कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, पर ये जो पॉइंट्स रिलीज किए गए हैं मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जिन पे आजकल नॉर्मली पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शंस लड़े नहीं जाते। व्हाट आर दोस? पहला तो उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन बजट है, जो अभी 5% से भी कम है, उसको बढ़ा करके 10% किया जाए। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे भाई एजुकेशन सिविक सेंस कुछ नहीं है, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, एंड द सेम परसेंटेज शुड बी एलोकेटेड टू हेल्थ केयर। फिर जो हायर एजुकेशन है, कॉलेज की फीस है, उस पर सब्सिडी दी जाए। हेल्थ इंश्योरेंस को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है, मतलब कि आपके घर का आटा, दाल, चावल, राशन, इन पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए सरकार को। उसके बाद वो कहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनको रेलवे पे 50% डिस्काउंट मिलना चाहिए, और उनको अक्रॉस द कंट्री फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए। एंड डेयर आई से, मैं एक पॉइंट पे अग्री करता हूं, देखना होगा कि बीजेपी इस पे क्या कहती है। एंड हियर इज वेयर यू हैव टू गिव इट टू अप कि इनके जो मुद्दे होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं भाई, कि आटा, दाल, चावल, एसेंशियल कमोडिटी, हेल्थ, जीएसटी, ये सब मुद्दे हैं जिन पे चुनाव लड़ना चाहिए। ना रोहिंग्या वालों पे तो पिछली बार भी लड़ ही लिए थे। बहरहाल ये इलेक्शन सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी लड़े जा रहे हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टीज ने सोशल मीडिया पे गदर मचा रखी है, मीम ट्रेंड हो रहे हैं, एआई का यूज करके कंटेंट बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले इंडियाज गॉट लेटेंट की पैरोडी बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी शार्क टैंक की पैरोडी बना रहे हैं, और कांग्रेस वाले भाई सब कंटेंट बनाएंगे तो देखेगा कौन? वो लाइक कमेंट कर रहे हैं। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। हेलो एंड वेलकम टू बीजेपी's गॉट लेटेंट। ये अननेसेसरी और निकम्मे लोग हैं जिनका दिल्ली में होने या ना होने का कोई पॉइंट नहीं है। जस्ट लाइक बीजेपी इन दिल्ली, इट्स अ क्रेजी शो। अरे तू इसमें डुबकी लगा, चल अभी इसमें डाल दो ये केमिकल। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए बीजेपी's गॉट लेटेंट। चलो भाई, गुड वन 8 आउट ऑफ 10। एडमिन को 21 तोपों की सलामी। क्या लगता है कौन जीतेगा इनमें? मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं जीतेगा, क्योंकि ये सब जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये धरती के लिए बोझ है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई जीत पाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही। नेक्स्ट वाला तभी दिखाऊंगा जब तुम वीडियो लाइक कर दोगे। एक बार लाइक कर दो, अगला बहुत क्रेजी हो रहा है अभी बिल्कुल। हाँ, एक अच्छा सा लाइक करो, फिर सुनाता हूं मैं तुमको, ठीक है? 3 2 अबे लाइक 3 2 1। 300 करोड़ के कालीन, लाखों के चश्मे भरे पड़े, फकीर बना देखो बिलियनेयर। 800 करोड़ का है जहाज, 12 करोड़ की गाड़ी है पास, फॉरेन के ट्रिप्स, करोड़ों के सूट्स, फकीर बना देखो बिलियनेयर। यो आप सिंग वॉल्यूम 2। दिल्ली में केजरीवाल ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बता दो ना। अभी पता चलेगा। किस कलर का मफलर पहने हो? क्या बढ़िया था गुरु। आपकी सोशल मीडिया टीम यार। और सुनो, अभी तुम्हें लग रहा है बीजेपी वाले कम है? लो। हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली's गॉट लेटेंट। Should we begin Delhi's Got Latent? So make some noise for first act, Arvind Kejriwal. स्टार्ट। मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, साफ हवा पानी के लिए तरसा दूंगा, गली गली में पानी और कूड़े भर दूंगा, झूठे वादे सुनाकर कान पका दूंगा, शराब की एक बोतल पर एक फ्री करवा दूंगा, आपके दारू का भी इंतजाम कर दूंगा। ये दारू वाला सर, मैं वोट दे सकता हूँ इस पे? तो आप कभी सीरियस हो पाते हो? सीरियस? हाँ। मैं वैसे कोशिश करता हूँ पर लोग नहीं लेते मेरे को ऐसे। खैर भाई, 5 तारीख तक का टाइम है, ये सब चलता रहेगा। कुल मिला के 70 सीट है, ठीक है? आपने बताना है कि 70 में से बीजेपी को कितनी मिलेगी, आम आदमी को कितनी मिलेगी और कांग्रेस को कितनी मिलेगी। जिसका प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आ गया उसको क्या दिया जाए? हैं पर्दे? ये क्या? ये नहीं, उसको अपन लोग संडे शो में फीचर करेंगे। आप कमेंट करो, अगर सही निकल गया ना तो भाई पूरे व्यूअर की तरफ से 21 तोपों की सलामी दूंगा मैं। #Delhi।
चलो भैया इस महा एपिसोड में हर हर महादेव बोलकर स्टार्ट करते हैं महाकुंभ की न्यूज। एज यू नो, सुंदर साध्वी, IIT बाबा, छोटू बाबा, हाथ वाले बाबा, कांटे बाबा, पूरा बाबा वर्ष चल रहा है वहां पे। और इस हफ्ते चर्चा में रहे अभय सिंह AKA IIT बाबा। बाय द वे याद दिला दूं, ये इस देश की नेशनल न्यूज है। ये पहले बहुत ज्यादा वायरल हुए अपनी इंटरेस्टिंग बातें, अपने वचनों की वजह से, जिनमें जब लोगों ने सुना तो उनको थोड़ा इनकी बातों का लेवल हाई लगा। फिर थोड़ी और सुनी तो लेवल थोड़ा और हाई लगा, फिर और हाई, फिर समझ में आया कि बहुत हाई मामला है। अब जब देश भर में इनकी बातें हो रही थी तो जूना अखाड़े के 16 मणि आश्रम से अचानक गायब हो गए। फिर जहां लोग मोक्ष की तलाश करने जाते हैं, वहां जब पत्रकार इनकी तलाश करने गए, फिर वहीं के संतों ने इनके बारे में कई सारी बातें बोली कि ड्रग अब्यूजर हैं, अपने ही गुरु के साथ ये गाली गलौज करते पकड़े गए और उसके बाद इन्हें जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया। जनता जनार्दन की पहले बातें सुन लेते हैं। अगेन, आवर सोशल मीडिया इज मेकिंग रॉन्ग पर्सन फेमस एंड सेटिंग अ बैड एग्जांपल ऑफ यूथ हु माइट थिंक इट्स सेन चॉइस टू लीव योर पेरेंट एंड एजुकेशन फॉर द पर्पस ऑफ अध्यात्म। गौरव पुरोहित भाई, आपका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं लग रहा आपको? द IT part is coincidental, comes across a guy who's constantly seeking unattainable high and never getting there. The melody culture cure will age with age. कुछ तो melody का मतलब क्या होता है? 15 minute fame is over and he is now thrown out by his guru. Okay. That IIT Baba has no gravitas, no spiritual gyan to give, just some pointless rant against his parents, pepped with giggles of a stoner, will soon be seen in Big Boss. That was brutal. फिर बाबा प्रकट हुए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और बोला कि ये सारे आरोप झूठे हैं। कि आप खुद को भगवान कह रहे हो, लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी समझाई तो एक आम आदमी जानना चाहेगा जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी को गुरु नहीं मानता, तो वो किस स्तर पर पहुंचा है और कैसे पहुंचा है? जिसका कोई गुरु नहीं है वही तो स्वयंभू है। शिव जो खुद से अपने आप को बनाते हैं। स्वयंभू होने का मतलब समझो आप कि वो इंसान जब तक उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेगा ही नहीं। दोस्तों, मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं कि अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज्यादा नादान हूं, और जैसे हमारे रोल मॉडल अभी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ना ये दीन दुनिया में जाके थोड़े से पाप कर लेने चाहिए, फिर जाके मैं पुण्य के रास्ते पे आऊंगा। आप में से सब लोग ने इनकी वीडियोस देखी हैं। अगर आप में कोई भी कंफ्यूजन है तो किसी कॉलेज के हॉस्टल वाले से पूछ लेना, बच्चे से, वो बता देगा कि ये भोले के बहुत बड़े भक्त हैं। एंड ठीक है, जब तक कंटेंट मिल रहा है, व्हाई नॉट। फिलहाल ये क्लीन शेव हो गए हैं, बट इमेज क्लीन तो बिग बॉस में ही जाके होगी। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। लेट्स टॉक अबाउट ममता कुलकर्णी। जेनजीज, तुम्हारे पापा की नोरा फतेही है ये। 90s के बॉलीवुड में बड़ी एक्ट्रेस थी, करण अर्जुन में काम किया था, बड़ा गाना फेमस हुआ था, बुक चिक हाय। काफी टाइम से अमेरिका में थी, वापस महाकुंभ में आई हैं और अब ये किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर चुनी गई हैं, पोस्ट विच इज वेरी मच रिनाउंड, वेरी मच रिस्पेक्टेड इन द धार्मिक स्पेस। और इनकी इसी हिस्ट्री की वजह से कई सारे संतों ने इस पर आपत्ति भी जताई कि भाई इनका एक ग्लैमर का इतिहास रहा है और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि है ये काफी प्योर है, पावन है, तो थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए मुझे। महाकुंभ का एक और जाना पहचाना चेहरा, दिस वुमन हु वेंट वायरल फॉर हर अनकन्वेंशनल ब्यूटी, पीपल कॉल्ड हर मोनालिसा। ये पहले दिए बेच रही थी वहां पर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि अलग ही इनकी फैन फॉलोइंग हो गई। डकोटा जॉनसन आ गई, पर उससे ज्यादा फेस वैल्यू मोनालिसा की है। लोग इनसे सेल्फी खिंचाने के लिए पागल हो जा रहे हैं। क्या चल रहा है भाई गंगा जी के किनारे? पानी से ज्यादा कंटेंट बह रहा है वहां पे, और टीवी न्यूज वाले भी धर्म से ज्यादा ड्रामा दिखा रहे हैं आपको। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन गाइस, जब तक कंटेंट आ रहा है सब बढ़िया 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 बढ़िया। खाने के साथ खाया जाता है अचार। नेक्स्ट सेगमेंट, संडे समाचार। अगर आपके भाई बहन है तो कई बार ये सवाल आता होगा ना यार कि मम्मी पापा सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, और वो छोटा वाला ही क्यों होता है। यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने 20,000 लोगों पे की गई लगभग 30 स्टडीज का डेटा एनालाइज किया। मोटिव यही था पता लगाना कि भाई माँ बाप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं, बड़ा छोटा मंझला। एंड रिजल्ट्स वर क्वाइट ऑब्वियस। पता चला कि भैया रंग हो या फिरंग, देश हो या विदेश, माँ बाप छोटे शहजादे का ही ज्यादा साइड लेते हैं। छोटू सा बेचारा मेरा भाई, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। वही छोड़ दो छोटे वालों को, उनको उठा के लेके मत आओ, क्योंकि बड़े होके पॉडकास्टिंग करते हैं वो। स्टडी में पाया गया कि कितने भी भाई बहन हो, छोटे वाले को बड़े वाले के कंपैरिजन में ज्यादा लाड़ मिलता है, उसकी साइड ज्यादा ली जाती है। अब ये तो हो गई एज की बात। अगर जेंडर अलग अलग हो तो पाया गया कि माँ बाप बेटे के मुकाबले बेटी की साइड ज्यादा लेते हैं। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस किस पे पहुंची है? अदालत किस नतीजे पे पहुंची है? ठीक है, 132 एक्शन। तो भाई सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि अगर आप घर की छोटी बेटी हैं
तो आप हैं पापा की परी, और अगर आप बड़े बेटे हैं तो आप हैं पाप। पर फिर भी देखो बड़े छोटों का सॉर्टेड है, मेंटल पीस है। पता है ना उन लोग को कि भाई कौन गाली खाएगा कौन गाली खिलाएगा। दिक्कत होती है बीच वालों को, हम जैसे, क्योंकि हम बड़े वाले से पिटते हैं और छोटे वाले को पीट नहीं पाते। फ्रस्ट्रेशन में ही निकल जाती जिंदगी। मेरी फ्रूटी रखी थी फ्रिज में, कहाँ है? तेरी थी फ्रूटी वो, जो मेरी मैंने पी ली। क्या मतलब तूने पी ली? मेरी फ्रूटी थी। क्यों नहीं पी सकती मैं? खुद ले आना जाके। तो फ्रूटी पी गई, ऊपर से बदतमीजी कर रही है। हरामजादी बस छोटी बहन को मारता रहता है, बाहर जाके डॉन बना कर इतना बनना है तो कैसे? अरे छोटी अच्छा, आपने कई बार मूवीज में, लिटरेचर में, फोकलोर में सुना होगा कि यार अंग्रेजों के शासन में उन्होंने हम पे राज किया, उन्होंने हम पे बड़ी सितम ढाए, उन्होंने बहुत लूटा हमें, हम तो सोने की चिड़िया हुआ करते थे, हमको बहुत लूट लिया, सब सुना है। एंड देखो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ भाई अंग्रेजों ने राज किया, सितम ढाए, 200 साल का उनका राज था, उसमें से भी 100 साल का पावर प्ले, लूटा और कूटा। सवाल है कितना, समझाता हूं। इस हफ्ते ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें उन्होंने पता चला है कि वहां के रईस यहाँ के गरीब की देन है। टू टॉक नंबर्स, अंग्रेजों ने इंडियंस को लगभग 150 साल गुलाम बना के रखा, और इस दौरान लगभग $64 ट्रिलियन, $64 ट्रिलियन की संपत्ति लूट के ले गए। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, $64 ट्रिलियन कितना होता है? हम आज भी लगभग आजादी के 75 साल बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एम कर रहे हैं। हम लगभग $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर आप दुनिया भर की टॉप 10 जीडीपीज मिला भी दोगे तो भी इस नंबर के आसपास नहीं आती। इतना पैसा वो उस टाइम पे लूट के ले गए। $64 ट्रिलियन, ये इतना पैसा है कि पूरी लंदन सिटी में आप 50 पाउंड के नोटों की 4 परतें बिछा सकते हो। एंड दिस पॉइंट रिमाइंड्स यू कि कैसे जो हिस्ट्री होती है उसको कई बार छुपा लिया जाता है। इनफैक्ट हमने तो काफी ज्यादा पढ़ा है भाई कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, वो प्री इंडिपेंडेंस एरा के बारे में। यूके में, ब्रिटेन में वहां की हिस्ट्री में इतना बताया नहीं जाता कि कैसे उन्हीं के पूर्वजों ने जगह जगह जाके देशों को कॉलोनाइज किया था और वहां की संपत्ति लूटी हुई थी। अगर आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करोगे तो सोने की चिड़िया इतना कहा जाता था कि अंग्रेज आए थे, उस टाइम पे जो ग्लोबल जीडीपी थी उसका लगभग 1/4 हिस्सा, लगभग 24% इंडिया से आता था, और जब वो लूट के गए थे तो उससे 6 गुना कम, सिर्फ 4% बच के रह गया था। बहुत लूटा यार। स्पाइस ट्रेडर्स बन के आए थे, कोलोनाइज करके चले गए। जीरा मांगने आए थे, आज हम उनसे हीरा मांग रहे हैं अपना। पहले हमारा कोहिनूर वापस कर। And it wasn't because they were superior, it was because we felt inferior. आज भी कोई फिरंग अगर गेटवे ऑफ इंडिया पे दिख जाए ना तो 4 लोग आते हैं सेल्फी लेने। हमारा है इंटरनल माइंडसेट ऐसा है कि गोरी चमड़ी देख के ना हम लोग चौंधिया जाते हैं पूरे। अभी कहां की खबर है इस हफ्ते? बरेली की खबर है। वहां पे 2 साइकिलिस्ट थे जो विदेशी के, वो वहां पे खो जाते हैं। तो वहां के लोगों ने, क्योंकि फिरंगी पहले कभी नहीं देखे थे, तो उनको लगता है कि एलियंस आ गए हैं हमारे गांव में। वो जाके पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं, पुलिस एलियंस को अरेस्ट करने जाती है। फिर बाद में अरेस्ट कर लेते हैं, तब पता चलता है कि अरे नहीं एलियन नहीं है, तो दूसरी चमड़ी के हैं। ये हालत है हमारी। सोचो तब उस टाइम पे घोड़े वोड़े में चढ़ के आए होंगे लोग, लाल पोशाक पहन के, तब तो नतमस्तक हो गए होंगे कि गुरुदेव ले लो हमारी जमीन, लगा लो, आप ले नहीं रहे तो हम दे देंगे आपको। अगर आप सोशल एंगल में देखो तो एक बात नोट करना, हमारे देश में मजदूर को मजबूरी में रखा जाता है ताकि उसकी मजबूरी से मजदूरी मिल सके। इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस येट, लिसन टू द नेक्स्ट न्यूज एंड देन वील रिवाइंड। इस हफ्ते द हिंदू में एक आर्टिकल छपा है जिसमें लेबर मिनिस्ट्री ने एक डेटा दिया है कि हमारे देश की जो राज्य सरकारें हैं उन पर 70,000 करोड़ रुपए का लेबर वेलफेयर फंड अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। ये पैसे जो लेबर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनके वेलफेयर में यूज होने थे। अब होता क्या है कि हमारे देश में एक कानून है, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट। इसके तहत कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उसका टोटल बजट का 1% बिल्डर को, एम्प्लॉयर को एज सेस या फिर एज टैक्स देना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो पैसा है ये यूटिलाइज होता है जो वहां के कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनके अपलिफ्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मान लो उसका बजट है टोटल 1 लाख रुपए, तो उसका मिनिमम 1% मतलब कि 1,000 रुपए जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है, जो एम्प्लॉयर है, उसको एस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। और ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जिन मजदूरों ने काम किया है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना, उनकी भलाई के लिए। और जो पूरा फंड कलेक्ट हुआ है उस नंबर में ही झोल है। अगर आप वो नंबर देखोगे तो वो टोटल जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके 1% से कहीं कम है, एके टैक्स चोरी। बट खैर, अभी तक 1,17,000 करोड़ रुपए इस फंड में कलेक्ट हुए, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए मतलब कि आधे से भी ज्यादा अभी तक
यूटिलाइज ही नहीं हुए हैं। और बहुत होता है यार, 1 लाख करोड़ रुपए। ऐसा नहीं है कि गरीब कल्याण का पैसा नहीं है, खेल समझो, पैसा है, पर गरीब कल्याण अगर कर दिया तो राजनीति नहीं है। इसलिए कह रहा था कि मजदूर को मजबूरी में रखा जाता है ताकि उसकी मजबूरी से मजदूरी ली जा सके। अगली खबर है हमारे देश की डिजिटल ग्रोथ से। रिसेंटली आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जो बताती है कि इस साल तक हमारे देश में जो टोटल इंटरनेट यूजर है उनकी संख्या 90 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। ऑलमोस्ट अ बिलियन इंटरनेट यूजर्स इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस बिलियन में से 1 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में पता चला है कि इंटरनेट अब एक अर्बन फिनोमिनन नहीं रह गया। जब से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेट हुआ है तो ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स अब रूरल एरिया में शिफ्ट हो गए। अभी जो टोटल यूजर बेस है उसका 55% रूरल एरियाज में है। इसमें 2 ट्रेंड्स बताता हूं। सबसे पहला तो कि आज भी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट कंजप्शन का मेजर प्राइमरी सोर्स है, पर जो बड़ी स्क्रीन है जैसे कि अब आजकल स्मार्ट टीवी, एंड्रॉइड टीवी आती है ना, इसमें भी अब इंटरनेट बहुत ज्यादा लोग देखने लगे। ईयर ऑन ईयर 54% की ग्रोथ है। आपने भी देखा होगा, आप में से कई सारे लोग अब यूट्यूब जो है ज्यादातर टीवी पे देख रहे हैं। हो सकता है ये वाला एपिसोड भी बहुत सारे लोग टीवी पे देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आई सजेस्ट आप टीवी पे ही देखा करो, मजा ज्यादा आता है। दूसरा जो ट्रेंड है वो है शेयर्ड डिवाइसेस का। यह खासकर होता है गांव वाले इलाकों में, जहां पे महिलाएं जो होती हैं उनके पास अपना एक पर्सनल फोन नहीं होता, या फिर पूरे घर में एक ही फोन होता है जिसमें इंटरनेट एक्सेस होता है। तो क्या होता है कि वही फोन जो होता है वो दिन में आदमी अपने काम पे ले जा रहा है, घर पे आ रहा है तो बच्चे उसी में अपनी एजुकेशन कर रहे हैं, महिलाएं भी घर पे रात में उसमें थोड़ा सा टीवी इंटरनेट देख ले रही हैं। तो एक जो शेयर डिवाइसेस वाला कॉन्सेप्ट होता है वो रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा देखने जाने लगा है और अर्बन एरियाज में स्मार्ट टीवी ज्यादा चल रही है। एक और ट्रेंड जो सामने आया है वो है राइज ऑफ इंडिक लैंग्वेजेस। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अब अंग्रेजी और हिंदी भाषी जो लोग हैं वही इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बल्कि जो रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इनके जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। एंड कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ्स, जो मेजॉरिटी ऑफ अर्बन यूजर्स हैं, जो शहरी लोग हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेज में ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। हालांकि वो लाइक ज्यादा नहीं करते। मतलब ये कहीं रिपोर्ट में नहीं था, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अच्छा, मोबाइल से रिलेटेड अगली खबर सुनो। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास मोबाइल में 2 सिम होंगी, पर वो यूज एक ही सिम करते होंगे, है ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। पर रिचार्ज दोनों सिम के कराने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन तक अगर रिचार्ज नहीं कराओ तो आउटगोइंग इनकमिंग बंद होने का दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल, Outgoing call facility is temporarily not available on your number. Please make the payment to resume the services. सेकेंडरी सिम है ना ये, प्राइमरी में तो पैसा है। हेलो स्पॉन्सर। अभी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक से अनलिमिटेड कॉल्स हैं, एक में ही हम 1.5 GB यूज कर रहे हैं, तो दूसरी की अनलिमिटेड और 1.5 GB का क्या चार्ज डालें। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई एक नया रूल लाई है। चाहे आप किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को यूज करते हो, अगर आप रिचार्ज नहीं कराओगे तो अचानक से आपकी सिम डीएक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको बस 20 रुपए का रिचार्ज कराना है और अगले 3 महीने तक आपकी जो सिम है वो एक्टिव रहेगी। और उसमें भी अगर आपकी सिम में 20 रुपए का बैलेंस है तो 30 दिन की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। तो एक में कराओ 350-400 का रिचार्ज, दूसरे में मिनिमम बैलेंसेस रखो, कोई दिक्कत नहीं, कॉल आएंगे। आ गया। मैं अनन्या बात कर रही हूँ HDFC बैंक से। आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ है, MLA खरीदना है मुझे। जब देखो तब लोन की रिक्वायरमेंट, लोन ले लो ले लो। दिन में आधा दर्जन बार गरीबी याद दिला देते हैं, और एक को ब्लॉक करो तो अपने पर्सनल नंबर से भी फोन लगाते हैं। अब इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। RBI ने 2 नई नंबर सीरीज लॉन्च की है जो ये बैंक वाले, सेल्स वाले यूज करेंगे। बैंक वाले अब 1600 या 140 से स्टार्ट होने वाले नंबर से ही आपको कॉल कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉल्स के लिए 1600 वाले नंबर और मार्केटिंग रिलेटेड कॉल्स के लिए 140 से स्टार्ट होने वाले नंबर। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी ऐप भी लॉन्च किया है, जिस पर आप साइबर फ्रॉड्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बिजी हो, कोई परेशान करे तो रिपोर्ट करो, फ्री हो तो मजे करो। हेलो हेलो सर, मैं अनन्या बात कर रही हूँ HDFC बैंक से। आपको लोन। अनन्या, दीदी अनु का फोन है, कैसी हो? अरे पर तुम्हारी HDFC में कब से जॉब लग गई? जी सर, फर्स्ट वीक ही है मेरा। अरे पर पिछली बार लोन दिया तो था जब प्रवेश का बाल तोड़ का ऑपरेशन हुआ था ना। क्या बाल तोड़? अरे बगलों में फफूंद आ गई थी उसके, दिन भर ऐसे हाथ ऊपर करके रहता था। अच्छा वो छोड़ो, खाना खाया तुमने? नहीं। अरे खा लो बाबा, तुमको भी तो गैस की दिक्कत हो जाती है वरना। And now time for the most bizarre news of the week in the next section, nonsense news. अगली खबर है महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से। एक डॉक्टर साहब 3 साल से अपना क्लिनिक चला रहे थे और कुछ मरीज कंफ्यूज थे कि डॉक्टर साहब में कुछ तो घपला है। और घपला था नहीं, क्योंकि डॉक्टर के पास सब कुछ चीज थी। क्लिनिक था, स्टेथोस्कोप था, कंपाउंडर था, बस एक चीज नहीं थी, वो थी डिग्री। मेरे पास डिग्री नहीं है,
प्रैक्टिशनर हूँ। ये 10वीं पास 3 साल से फर्जी अस्पताल चला रहा था और लोगों से दवाई नहीं लेता, डायबिटीज भी ठीक करने लग रहा था। लोगों को दवाई यानी गोली दे रहा था ये। जब आसपास के लोगों को शक हुआ, उन्होंने कंप्लेंट की तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस पे रेड मारी। और फिर जब हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस पे रेड मारी तो बोला नहीं फर्जी मामला नहीं है, मैंने ट्रेनिंग ली है पूरे 4 दिन की। भाई टेस्ट मैच भी 5 दिन चलता है, ये 4 दिन में डॉक्टर बन गया। भाई आजकल हो क्या रहा है, यूट्यूब से सीख कर लोग चोर बन रहे हैं, क्रैश कोर्स लेके लोग डॉक्टर बन रहे हैं, और जिसने IIT की है वो बाबा बन रहे हैं। अच्छा तुम दिन भर रील्स देखते हो ना, झूठ मत बोलो, स्लीप टाइम से ज्यादा स्क्रीन टाइम है तुम्हारा। मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा गेस करो दोस्तों। 12 घंटे। इसी में साल लगा के थोड़ी सोता हूं मैं। मेरा है 6 घंटे। मैं इसी में ना फॉर रिसर्च पर्पसेस बहुत सारे पढ़ता हूँ कैप्शंस। अच्छा मेरी तरह ही ऐसे यूपी का एक लड़का दिन रात फोन में यूट्यूब देखे और माँ बाप ताने दें कि कुछ कमाते नहीं हो, फोन में लगे रहते हो, बस इसके दिल पे लग गई। इसने यूट्यूब पे देखे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, पढ़ाई की, रिसर्च की, ट्रेनिंग ली और गया बैंक लूटने, मनी हाइस्ट कानपुर। ये कैन डू जनरेशन। कॉन्फिडेंस इतना, ये एक SBI ब्रांच को अकेले लूटने चला गया। कोई बाहर वैन में कंप्यूटर वाला नहीं बैठा, कोई बाहर गाड़ी स्टार्ट, अकेले चला गया साइकिल से। समाजवादी चोर है। अब ये बंदा यूट्यूब से थ्योरी तो सीख लेता है पर प्रैक्टिकल में फेल हो जाता है। इसका प्लान था पहले जाके सिक्योरिटी गार्ड को बंदी बनाता, फिर बैंक में जितने भी लोग हैं उनको डराता, एम्प्लॉइज को बंदी बनाता, बैंक लूट के सारा पैसा कैश लेके बाहर, साइकिल से कैसे बाहर जा रहा था। ये लॉजिक देख रहे हो तुम, तू सब कुछ कर भी लेता तो तू साइकिल से कैसे भाग जाता भाई। खैर स्टेप 1, भाई जाते हैं गार्ड को चाकू दिखाते हैं, गार्ड इनकी कनपटी सुझा के बांध की पिटाई कर देते। ये पूरी कहानी फेल इसलिए हुई क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में ही दिक्कत थी। यूट्यूब से बैंक लूटने के ट्यूटोरियल कौन देखता है यार, देखना है तो बम बनाने के देखो। ये छोटे बच्चे यूट्यूब देखकर बम बना रहे थे, अचानक जोरदार धमाका होता है और बच्चे जख्मी हो गए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और अब सबसे ज्यादा वायरल, सबसे ज्यादा शेयर की गई खबरें इन नेक्स्ट सेगमेंट शेयर बाजार। बीते हफ्ते एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ये वीडियो पोस्ट करी। बोला था ना तो मैं प्ले में भी गाने गाऊंगा। भाई गाना अच्छा था, हरकत खराब। लो कमेंट पढ़ो। पुनीत सुपरस्टार इज मोर सिविलाइज्ड देन दीज। अच्छा। फिर बोलते हैं हर जगह मार क्यों खाते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ नो स्कूलिंग एंड एजुकेशन। यार स्कूलिंग एजुकेशन से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है इसमें। आई एम रिदम लिखती है, मिल गई अटेंशन, मिल तो गई। भिखारी को सोने का कटोरा दे दो फिर भी वो भीख ही मांगेगा। जागृति बावा लिखती हैं अ बैड इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स। एंड आयुष बोलते हैं भाई इसको लैक ऑफ सिविक सेंस कहते हैं, कूल होना नहीं। लेट मी फोकस ऑन द लास्ट वन। के पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, आई थिंक गुजरात टू बैंकॉक की फ्लाइट थी, वहां भी कुछ ऐसे ही सीन थे। वो लोग भी अपनी फ्लाइट को अपना बरामदा समझ के बैठ रहे थे। एयर होस्टेस बोल रही है भाई साहब बैठ जाओ, टर्बुलेंस हो रहा है, बेल्ट लगा लो। ये कह रहा है अरे नहीं बेल्ट लगाएंगे तो आलू भुजिया कैसे बचेगा। लीजिए चौधरी साहब। इंडियंस को अपनी बेइज्जती कराने में मजा आता है भाई। फ्लाइट में लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं, मैं कैबिन क्रू बोल के थक गया कि भैया बैठ जाओ ना, ये हो जाएगा वो जाएगा। यहाँ खड़े होकर लोग खाना खा रहे हैं, बताओ बे भाई। और ये वीडियो दुनिया भर में वायरल हुआ था, बहुत बेइज्जती हुई थी। Calling it a tarnish on India's image, the incident reignited debates on civic sense and public etiquette, with many criticizing a lack of accountability and cultural awareness. Civic sense, public etiquettes, lack of cultural awareness. इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है बता दो। 100 बार बोल चुका हूं, फिर से याद दिला देता हूं। ये सिविक सेंस, पब्लिक एटिकेट्स, इस पर हम इंडियंस को बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है, विच आई थिंक इज जस्टिफाइड। ये पर्सनल स्पेस, पब्लिक स्पेस, डेकोरम, इन सारी चीजों को स्कूल में जितनी कम इंपॉर्टेंस दी गई ना, स्कूल के बाद इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है। प्लस ये हरकत कोई ऐरा गहरा करे तो एक पॉइंट पे जाने भी दो। आप इन्फ्लुएंसर हो, आपने 4 करोड़ लोगों को, लगभग 43 मिलियन व्यूज है इस रील पे, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपने गलत इन्फ्लुएंस कर दिया। और चलो एक पॉइंट पे मटरगस्ती कर ही ली, गाने बजाने ही थे तो भाई करण औजला थोड़े अच्छे, थोड़े सभ्य गाने बजा लेते। अच्छा सिविक सेंस की बात हो ही रही है तो वो लोग नहीं होते जो ड्राइविंग किट करते टाइम जबरदस्ती हॉर्न बजाए जाते हैं। कहीं भी हो, हाईवे में हो, ट्रैफिक पे हो, लाल बत्ती हो, पीछे से पै 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 पै, डिग्गी में घुसेगा के। इन लोग को सबक सिखाने का अच्छा तरीका निकाला है कर्नाटका ट्रैफिक पुलिस ने। इन्होंने क्या किया कि जो ड्राइवर बिना बात के हॉर्न बजाते मिले, गाड़ी रोकी, उन्हें निकाला, खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे, इनको सामने खड़ा किया और इनके कान पे हॉर्न बजाया।
और एक तो हॉर्न भी इसका अच्छा नहीं है। हॉर्न तो वो होता है ना बस का चट्टाना नाना नाना नाना, वो ट्रक का होता है। एंड ये फालतू के हॉर्न बजाने में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दो प्रजातियां बड़ी खराब लगती हैं। एक तो वो बुलेट वाले जो हॉर्न से ज्यादा साइलेंसर से आवाज करते हैं, नहीं वो पटाखे बजाने वाले फट फट फट। रॉयल एनफील्ड पे लेबर क्लास लगते हो, मत किया करो। और दूसरी इनका हॉर्न लगाने वाली स्प्लेंडर प्रजाति। कभी कभी ना गाड़ी चलाओ, पीछे से भैं करके आवाज आती है, बिल्कुल बोहेमिया बेस वाला हॉर्न, और पीछे मुड़ के देखो तो सिटी डिलक्स पे इक्का की पर्सनैलिटी वाला लौंडा बैठा। अगली ये वीडियो वायरल हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से। यहाँ के एक प्रिंसिपल अपनी ही अध्यापिका के साथ बायोलॉजी प्रैक्टिकल करते पकड़े गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शिक्षक शिक्षिका की रंगरलियों वाली वीडियो। सरस्वती के मंदिर में कामदेव की पूजा हो रही थी और फिर वही हुआ जो होना था। प्रिंसिपल टीचर पहले आपस में कैद हुए, फिर सीसीटीवी में। भाई प्रिंसिपल गॉट नो प्रिंसिपल्स। खैर जब ये वीडियो वायरल हुई तो दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया है। ब्रो गॉट वन जॉब बट लॉस्ट द अदर। पता यहाँ तो पता सच निकल गई। बट तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, हर स्कूल में ऑलमोस्ट ये होता है जब कि भाई बच्चों को लगता है कि ये मैथ वाले टीचर हिंदी वाली टीचर पे लाइन मार रहे हो, पीटी टीचर और ये साइंस की में है ना, तो स्कूल में था इंग्लिश वाली का ज्यादा। लेकिन एक ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में होता है। सरकारी स्कूल में टीचर आपको ये सब करते नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां आते ही नहीं है। यस टीचर्स के बाद अब बदमाश स्टूडेंट्स। इंदौर में 12th क्लास के कुछ बच्चे अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए जा रहे थे। स्कूल की फेयरवेल पार्टी तुम्हें पता ही है, आखिरी दिन होता है, नेब नेब सी बच्चों की दाढ़ी निकली होती है, टक्सीडो पहन के बिल्कुल मैन इन ब्लैक समझते हैं अपने आप को, लगते हैं MLM वाले। 2026 में डायमंड बन के आऊंगा, शकल देखने के लिए। तो भैया अपने 12th के भैयाओं की पूरी गैंग निकली। थार में 3 लड़के बैठे छत पर, और फिर going to win, always bet. Once more. If you are unsure. सब्जी स्लाइड नहीं हो जाती कढ़ाई में, वैसे ही तीनों के तीनों मशरूम की तरह कढ़ाई से बाहर। और नेगेटिव भी नहीं, और डिवाइड हो गया इनका। फेयरवेल डिड नॉट फेयरवेल। इन बच्चों के लिए हम पेड़ पानी ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। राघव प्रदीप बोलते हैं, आई एम फ्रॉम अंबेडकर नगर यूपी। इन रिसेंट टाइम्स क्लाइमेट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, दिस डेज शुड बी द कोल्डेस्ट वन। मानो कि राजस्थान के डेजर्ट हो, धूप के टाइम बहुत धूप है एंड रात में इतनी ठंडी। ये सिर्फ भाई तुम तो अंबेडकर नगर की बात कर रहे हो, लद्दाख में बता रहा हूं मैं, यही था। अक्टूबर के अराउंड हम लोग जब लद्दाख गए थे, हम लोग को वहां भी फेस हुआ था। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि लद्दाख में भी लोग फ्रिज खरीद रहे थे वहां पे, और वहां के जो एक लोकल से वो बता रहे थे कि दिस इज समथिंग वी हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर। क्योंकि यहाँ पे कौन फ्रिज खरीदता है, तो 365 दिन सर्दी रहती है ना, सर्दियों में बहुत सर्दी, वहां तो अभी तो विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। और गर्मियों के टाइम पे लद्दाख में भी गर्मी थी, और उतने हाई ऑल्टीट्यूड की जो धूप होती है ना, वो लिटरली चुभती है। मतलब तुम यहाँ पे फिर भी 5 मिनट खड़े हो लोगे, वहां पे तुम 5 मिनट खड़े हो, तुम जल जाएगी तुम्हारी स्किन। तो दिस इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस। तुषार पी 9400 बोलते हैं, आपने कहा कि कुंभ मेला एक आयोजन है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, पर क्या आपको नहीं लगता ये बिजनेस मॉडल है? बिल्कुल है, और इसकी वजह से बाहर से आने वाले लोग गंगा को और प्रदूषित कर रहे हैं। हाँ होगी, गंगा प्रदूषित और होगी, और इतने पैसे खर्च करने की जरूरत क्यों है जिसे अच्छे काम में लगाया जा सकता है? क्या हिंदुत्व अब इतना खोखला हो गया है कि उसे साबित करने के लिए? यार तुम्हारा ना सवाल एक बड़े प्रेजुडिस से आ रहा है। चलो एक एक करके समझते हैं। क्या ये बिजनेस मॉडल है? हाँ बिल्कुल है। बिजनेस मॉडल तो रेलवेज भी है, सड़कें हैं, उसमें टोल टैक्स है, वो भी एक तरह से बिजनेस मॉडल है। फिर सड़क और रेलवे में ट्रैवल मत किया करो। एवरीथिंग इज अ बिजनेस मॉडल ना। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग उतना, हर जगह समिट हो रहे होते हैं इस टाइम। तुम किसी भी स्टेट में चले जाओ, सबकी एक समिट हो रही होती है। सब स्टेट बोल रहे हैं कि अभी उड़ीसा में आई थिंक उत्कर्ष उड़ीसा चल रहा है कि आप आइए हमारे स्टेट में वो कीजिए, और लोगों को बुला रहे हैं। तो अब उससे लोग आएंगे, वो कार्बन एमिशन होगा, आके लोग उड़ीसा में देखेंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे तो शायद इंडस्ट्रीज खोलेंगे, शायद पॉल्यूशन होगा तब, लेकिन शायद तभी तो जॉब्स क्रिएट होंगे, जीडीपी बढ़ेगा। अब वो नहीं होगा, तुम कहोगे जॉब्स नहीं है। यू कांट हैव इट ऑल। शारदा भाई ये बताओ आपका फेवरेट मीम कौन सा है 2024 का? मुझे लगता है वो सफेद कपड़ा वाला। नहीं भाई, मेरा फेवरेट मीम है खट्टी टॉफी खाई है। ये मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरा वॉलपेपर है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मीम। उसका तुम्हें एक रीजन देता हूँ, क्योंकि वो जो लड़का है ना, तुम देखना, वो ये 10 सेकंड का मीम नहीं है, ये है 4 मिनट की पूरी वीडियो एक पड़ी हुई है। वो टीचर आती है, उस लड़की से पूछती है कि आप घर में परेशानी क्यों करते हो? बेचारा पहले के 3 मिनट तक अच्छी तरीके से जवाब देता है कि मैम वो मैं तो नहीं करता, मैं सॉरी, और ये दीदी परेशान करती है। जब उसे समझ में आ जाता है कि मैम का मकसद नहीं है मेरे से सवाल पूछा, मैम को मजे लेने हैं मेरे, तब आता है वो अपनी पे कि आप घर पे परेशान करता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या कर सकता, खट्टी टॉफी खाई है मैंने। तो वो कह रही कि आप मम्मी का ध्यान नहीं रखते हो। मैंने खट्टी टॉफी खाई है। आप घर में शांत रहेंगे। अरे पर मेरे एयरप्लेन में सेल खत्म हो गए। मम्मा का कहना मानना है आपको? पर मेरे एयरप्लेन में सेल खत्म हो गए। बहुत मजा आता है मुझे देख के। नथिंग टू कमेंट बाय अनामिका, बट एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। शी वेंट टू हर नियरेस्ट डेयरी शॉप
एंड आई वाज द फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे एंड व्हाइल आई वाज प्लेइंग द शॉपकीपर टोल्ड हिज ओनर इनसे पैसा लेके बोनी कर ले. आई हर्ड इनसाइड कि यूपीआई कर रही हूँ एंड देन आई रियलाइज कि यार इतना आगे बढ़ गए हम लोग. आई फील लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज वो लोग पैसे लेके छोटू सा प्रेयर करके अपने कैश ड्रॉर में रखते हैं, राइट? तो आई फेल्ट कि मैंने क्या ये रिचुअल स्पॉइल कर दिया. आपने पैसे दिए ना उनको, बोनी जिसको नहीं पता विच इज द फर्स्ट अर्निंग ऑफ द डे. वो आपसे पहले तो दाएं हाथ से पैसे लेंगे, उसको ऐसे थोड़ा सा उसका नमन करेंगे, फिर अपने गले में रखते हैं. अगर आपको एक वो चाहिए ना उपाय, तो आप यूपीआई पूरा पैसा कर दो. अगर आपको मान लो 50 रुपए की खरीद है आपकी, तो 40 रुपए, 45 रुपए, 49 रुपए कर दो. 1 रुपए कुछ कैश पकड़ा दो उनको, जो भी आपके पास पड़ा हो वो उनकी बोनी हो जाती. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड. कितने पैसे मिले यार? काश काश. देखो तुम्हें एक चीज बता देता हूं मैं, जब भी तुम्हें लगे ना कि दो चीज लोग बहुत बोल रहे हैं इस कमेंट में कि भाई एक तो ये न्यूट्रल नहीं है और एक तो इसको पैसे मिल गए. तो भाई पहली बात तो न्यूट्रल मैं बिल्कुल नहीं हूं. मैं शुरू से बोल रहा हूं, मैं कोई आइडियलिज्म का चोगा नहीं पहनता. आई एम नॉट न्यूट्रल. आई बिलीव नो वन कैन बी न्यूट्रल. तो मेरे बायस रहेंगे. अब मैं तुमको उसको बता दूंगा प्रॉपर्ली. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन. दूसरी जहां तक बात रही पैसे लेने की, तो मैं बहुत क्लियरली तुम्हें बता देता हूं, मैंने कभी पैसे लिए नहीं है. लेकिन ये भी नहीं है कि कभी पैसे अगर कभी मतलब जैसा चल रहा है आजकल कि कोई ब्रांड आ ही नहीं रहा स्पॉन्सर, तो मैं ऐसे पैसे लूंगा भी नहीं भाई. लेकिन जिस दिन लूंगा ना उस दिन डंके की चोट पे है कि भाई दिस पार्टीज प्रेजेंट्स संडे शो बता के लूंगा तुमको. ये नहीं कि चुपचाप पीछे से ले लिया आ गया. अभी तो भाई अब मेरे जो बायस है मेरे पर्सनल बायस हैं. बाकी ये मत कहा कि हाँ भाई ये बिक, नहीं धीरे धीरे नहीं. तुम्हारा भाई भीख तुमसे ऐसे मांग लेता हूं मैं खुल्लम खुल्ला, तो बिकूंगा भी खुल्लम खुल्ला भाई ऐसे नहीं. लेकिन जब तक नहीं बिक रहा तक बस पार्टियों से बोलते रहो कि खरीद लो इसको. 8,000 दे नहीं रहे वो, हम किसी 8 लाख में बिकते हैं भाई. 8 लाख. अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है. में क्या जोड़ा कि 17 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी जाड़े थोड़े खत्म हो जाए इसलिए. और 15 अगस्त पे तो गर्मी खत्म हो जाती है इसलिए. 7 करोड़. दिवाली क्यों मनाते हैं? वो बोनस आ जा इसलिए मना. भाई ऐसे अनसेफ वाले मीम मत भेजो. अभी लोग आ जाएंगे कि ये कैसे मीम शेयर कर दिया. मैं इसका खंडन करता हूँ लेकिन कमेंट पढ़ लेता हूँ. देखो सबसे पहले नॉट फनी भाई. आई एग्री नॉट फनी. एजेंट विनोद की पुंगी बजी. Not funny. Sound quality in other school. I'm an Indian and I love my country very much. Happy Republic Day to all. गणतंत्र दिवस. भाई कितना होता था यार, जैसे टी आता था. और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही होता है वो, उसके बाद नहीं होता. एक बार जब स्पीच स्टार्ट हो फिर नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में मूड खराब हो जाए तुम्हारा. भाई फट के आए तुम, पहली लाइन बोल लो, तुमने कहा अब स्टार्ट मिल गया. अरे फिर दोबारा. भाई तुमने तो गरीब महसूस करवा दिया. दे किल्ड ऑफ द मेन कैरेक्टर. अबे यार ये क्या कर दिया. क्या हो गया? अरे मैं बुक पढ़ रहा था, मेन कैरेक्टर को ही मार दिया. कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? बाइबल. You did not see it coming. You did not. भाई आज का शाउट आउट है शादाब टीवी को. बहुत बेहतरीन एक कमेंट करते हैं. ब्रो स्पॉइलर क्यों दे रहा? Her, I like bad boys. Him. केजरीवाल आतंकवादी है. क्या लेके आए हो भाई तुम लोग आज? क्या चाह रहे हो कि नहीं पढ़ूं मैं कुछ भी? वैसे ही लोग पागल हो रखे हैं कि भाई फैमिली ऑडियंस है, थोड़ा गाली कम करो, थोड़ा ये अब ये जो चल रहा है वही तो कर रहा हूं मैं. ऐसे ही मीम्स वायरल हो रहे तो ऐसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूं. मैं तो उल्टा सेंसर कर रहा हूं तुम्हारे लिए रियलिटी. थैंक यू बोलो मुझे, वरना जो चल रहा है ना वो दिखाने लायक नहीं है. 100 कमीने बड़े मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था. केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है. लिस्ट लंबी थी, हाफ ही पढ़ी सर ने. ये मुझे आज तक का सबसे फनी वो लगता है. कोई भी किसी ने भी पैरोडी कुछ मीम बनाई हो. ये देखिए ये है मोड़े का ऑप्शन होता है, बैठे बैठे गाड़ी मोड़ सकते हैं. वैसे ही यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, मूते. आप मूते. ये पेशाब के लिए टॉयलेट पी जो भी आ रहा हो तो आप ये दबा दें. और यहाँ पे देखिए प्रेस, ये आप मीडिया बुला लेते हैं. ये प्रेस नहीं, अरे गलत बात है. प्रेस वो वाली कि हाँ स्त्री, अगर तुम ऐसे बैठे हो जल्दी जल्दी में, अपना तुम्हारा है नहीं तो बैठ जाओ एकदम से सीट में स्त्री हो जाती है. ये पूरी इन्फॉर्मेशन. वो स्त्री वाली नहीं, वो आएगी वाली नहीं. स्त्री मतलब प्रेस. आयन अमीर के. क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ देखा था मैंने बीच में. इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था. बड़े क्रिकेटर वही है थोड़ा. आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ. ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने. कितना ज्यादा फिट बैठ रहा है. सिचुएशनल कॉमेडी से अच्छी नहीं हो सकती. ये IIT बाबा नहीं है, ये ICC बाबा है. हाय, कैन आई प्लीज टेक वर्क फ्रॉम होम फॉर दिस वीक एज वेल? आई वांट यू इन पर्सन इन ऑफिस टुमारो. नो एक्सक्यूजेस नाउ. वर्चुअली काम हो सकता है तो इन पर्सन
मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना। सैफ भाई, और आपका चैट किसने लीक कर दिया? सैफ का ऐसा नहीं आएगा, सैफ का तो दूसरा वाला ऑडियो आता है ना मेरे पास। मैं कहता हाँ भाई तू महीने का वर्क फ्रॉम होम ले ले भाई। मैनेजर ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग जो तुम मेरे हो। अपनी मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। ये चीज केजरीवाल के साथ ही क्यों होता है? बच्चा मैं चला बीजेपी वोट देने। क्रश को इम्प्रेस करता हुआ नाबालिग। जो लड़के प्ले बॉय होते हैं उनके नाम: आदित्य प्ले बॉय, राहुल, अभिषेक, सिद्धार्थ, सार्थक, विक्रम। भाई ये झूठ है, मैं इसका खंडन करता हूँ। अब आए ना लाइन पे। प्रदीप, हर्ष। मेरी पूरी क्लास का नाम ले लिया इसने। बच कौन रही है इसमें? अनन्या, रोहित, वरुण, अजय, दीपक। दीदी आप क्रिकेट हो गया, इतने लड़कों ने प्ले कर लिया आपको है। दीपक ने क्या कर दिया ऐसा? सबसे पहले मेरा ही नाम दे दिया। लड़के कमेंट सेक्शन में खुश हो रहे हैं, मैं प्ले बॉय हूँ, मुझे पता नहीं था। एंड दिस वॉज योर वीकली न्यूज अपडेट। पसंद आया, सब कुछ सीख गए, समझ गए तो एक बार लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है और लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। कुछ आपके डाउट हो, प्रश्न हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। किसी दोस्त के साथ जो जिसने न्यूज फॉलो करना छोड़ दिया है, एंटरटेनमेंट की तरीके से न्यूज चाहिए, उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते ऐसी ही और इंटरेस्टिंग, फनी, इंफॉर्मेशनल, चटपटी खबरों के साथ। सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। छोड़ दे बेटा, छोटी है, लाडला मुन्ना छोटी है।